ओम श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान ये श्री ज्ञानेश्वरी गीता से अध्याय 5वां का 17वां श्लोक की व्याख्या भगवान कह रहे हैं इसमें कि बुद्धि के निश्चित होते ही आत्मज्ञान होता है। मन में यह बात ठीक तरह से बैठ जाती है कि हम ब्रह्म रूप हैं और मन स्थिर भाव से ब्रह्म तत्व में रहता है तथा अहर्निश तन्मयता बनी रहती है। इस प्रकार का व्यापक ज्ञान जिसके हृदय में समाविष्ट हो जाता है उसी को समदृष्टि समझना चाहिए। अब इससे अधिक मैं और क्या बतलाऊं यदि यह बात कही जाए कि वह अपने ही सदृश यानी अपने ही समान सारे संसार को आत्मस्वरूप समझता है तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। परंतु जैसे दैव में कभी कुतूहल से भी दैन्य दिखाई नहीं पड़ता अथवा विवेक में जैसे कभी भ्रांति का नामो निशान नहीं दिखता अथवा जैसे सूर्य में कभी स्वप्न में भी अंधकार का कहीं पता ही नहीं चलता अथवा जैसे अमृत के कानों में कभी मृत्यु की कथा की भनक तक नहीं पड़ती अथवा यूं कहिए कि जैसे चंद्रमा को कभी संताप का स्मरण भी नहीं होता, वैसे ही ज्ञानी जनों में प्राणी मात्र के संबंध में कभी कोई भेदभाव दिखाई ही नहीं पड़ता। हमारे स्वामी श्री अखंडानंद स्वामी जी महाराज कहते हैं तत् माने क्या। इस श्रीमद् भगवद गीता का 5वें अध्याय का 17वें श्लोक में स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते हैं कि तत् माने क्या, वही जो परमार्थ प्रकाशित हुआ वह तत्। यत् परम ज्ञानम प्रकाशितम तस्मिन् गतः बुद्धेर यथाम। तत्व ज्ञान में अज्ञान को निवृत्त करके जिस परमार्थ का साक्षात्कार कराया है उसका नाम है सत। श्रीमद् भागवत में यही बताया गया है कि सूर्योदय होने से मनुष्य की आंख के आगे जो अंधेरा छाया हुआ है वो मिट जाता है। सूर्य दुनिया में कुछ नहीं बनाता, केवल अंधेरा दूर कर देता है और जो है वह दिखने लगता है। इसी प्रकार जब परमात्मा का ज्ञान उदय होता है तब बुद्धि में अंधकार दूर कर देता है और जो असली चीज है वह दिखने लगती है। सूर्य की तरह ज्ञान भी कुछ बनाता नहीं, बिगाड़ता नहीं। प्रेम तो अप्रिय को भी प्रिय बना देता है। प्रेम निर्माता है किंतु ज्ञान निर्माता नहीं, विधाता नहीं। वह केवल जो जैसी चीज है उसको वैसा ही दिखा देता है। यह शिव भी नहीं है, यह शिव भी नहीं है, प्रलयंकर भी नहीं है। ज्ञान किसी को मारता नहीं, किसी को पालता नहीं, किसी को पैदा नहीं करता। ज्ञान केवल अंधकार को मिटा देता है और जो चीज जैसी है वैसी दिखने लगती है। इसीलिए ज्ञान का फल अविद्या निवृत्ति मात्र ही है। यदि उत्पाद्य फल होगा तो वह भी नाशवान ही हो जाएगा। तद बुद्धया माने उसी परमार्थ में अपनी बुद्धि लगाओ। वही पर ब्रह्म, वही परमार्थ तत्व आत्मा है। तद आत्मानः, उसी को आत्मा के रूप में देखो और तन्निष्ठा उसी में अभिनिवेश करो। अरे साक्षात अपरोक्ष अनुभव न हो तब भी जिद कर लो कि हम तो ब्रह्म ही हैं। अस्यते प्राप्यते ध्यानाद नित्य आत्म ब्रह्म चिंतना तत्परायणा। बस वहीं पहुंचना है, उसके आगे और कुछ नहीं है। देखो सयो ने इसको अनष्ट महल कहा है। मैं आपको अनष्ट महल का अर्थ सुनाता हूँ। अनचकम अनहलम अर्थात अच प्रत्याहार हल प्रत्याहार दोनों से जितने शब्द बनते हैं उनकी गति वहां तक नहीं है। फिर आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं? हम आपको अनष्ट महलम में पहुंचाना चाहते हैं। यह अनष्ट महल क्या होता है? अरे बाबा कुछ तो रहस्य रहने दो, कुछ तो रहस्य को रहस्य रहने दो। यह गुरुवाक गम्य है, बिना गुरु से सीख इसका मतलब समझ में नहीं आ सकता। तो ज्ञान निर्धूत कलमसा, ज्ञान में जो कलमस निर्धूत हो जाता है
यानी पाप पूर्ण जो निर्धूत हो जाता है, उसका मतलब क्या है? कर्म को ही कल्म बोलते हैं। रेफ और ल में तो कोई फर्क नहीं है। रलियोर भेदः, कल्मस माने आखिरी कर्म, अंतिम कर्म। अविद्या रूप जो कल्मस है उसका ज्ञान के द्वारा निर्धन हो जाता है, और निर्धन हो जाने पर ऐसी गति प्राप्त हो जाती है जहां से लौटना न पड़े। तब क्या होता है?